कमिंग टूवर्ड्स ट्रीटमेंट गोल्स। ट्रीटमेंट गोल जी आपके पास क्या है? सबसे पहले आपने प्लाज्मा लिपिड दैट इज इंक्लूडिंग दी लाइपोप्रोटीन के लेवल को कम करना। ये जो लाइपोप्रोटीन्स हैं, जितने भी स्ट्रक्चर्स आपने देखे ना, गोल स्फेरिकल है, ब्लू लाइंस भी इसमें नज़र आ रही हैं जो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। भाई बेसिकली ये आपके पास लाइपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। किसका कॉम्प्लेक्स है? लिपिड्स का और प्रोटीन्स का। स्पेसिफिक प्रोटीन्स पढ़ी ना, कौन सी एपोलाइपोप्रोटीन्स आ रही हैं। ठीक है जी। अब जी मेरे पास ये जो एपोलाइपोप्रोटीन्स हैं, हम लोगों ने 7 डिस्कस की थी। इनमें से 4 का नाम आपके टेक्स्ट के अंदर लिख दिया है और आपके ऑथर ने क्या है कि इनका लोअर ऑर्डर ऑफ एथीरोजेनिसिटी ये है। ये सबसे ऊपर जिसका नाम है दैट इज़ मोर एथीरोजेनिक। एथीरोजेनिक क्या है कि फॉर्मेशन करवा देती है फैट की, लिपिड की, आपकी आर्टरीज के अंदर। तो जिसमें सबसे पहले ऊपर मेरे पास नाम आ गया लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। देन जिससे कम एथीरोजेनिक है वेरी लो डेंसिटी, उससे कम एथीरोजेनिक है काइलोमाइक्रोन, और आपके पास द गुड वन इज दी हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो कि एथीरोजेनिक नहीं है, दैट इज हार्ट फ्रेंडली। क्लियर? अब जी मेरे पास जी ऐसे पेशेंट जिनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है, उनमें कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ के चांसेस कब बढ़ जाते हैं? जब आपकी बॉडी के अंदर टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। टोटल कोलेस्ट्रॉल में कौन कौन से कोलेस्ट्रॉल आ जाते हैं? लो डेंसिटी, वेरी लो डेंसिटी, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन सी मीन्स कोलेस्ट्रॉल। ठीक है जी, ये था टोटल कोलेस्ट्रॉल। इनमें से जो आपके पास गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज़ HDL-C, जिसकी वजह से देयर विल बी द डिक्रीज रिस्क ऑफ दी कॉरोनरी हार्ट डिजीज़। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखो, आप टेस्ट करवाने गए, एक टेस्ट रिपोर्ट भी स्टडी करेंगे बाद में। आपका जो टोटल कोलेस्ट्रॉल लेवल आपके पेशेंट के अंदर होना चाहिए दैट मस्ट बी लेस देन 200 मिलीग्राम्स पर डेसीलीटर। ठीक है, एडल्ट्स की बात कर रहे हैं। अगर आपके पास रीडिंग आ जाए बिटवीन 200 एंड 239 मिलीग्राम पर डेसीलीटर देन दिस इज़ बॉर्डर लाइन। ठीक है, अगर आपके पास बढ़ जाए 240 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से दिस इज़ वेरी हाई एंड दैट इज़ नॉट गुड। ठीक है, यहाँ तक इस बात पॉइंट को याद रख लो। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आ जाओ। सबसे पहले यहाँ से हमें पता चल गया मेरा मेन गोल है बैड कोलेस्ट्रॉल को, दैट इज़ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल को कम करना। ठीक है, मेरा रीसेंट गोल अब क्या है कि मैंने जी क्या किया, मैंने अपने पेशेंट को कहा कि अपनी डाइट कंट्रोल करें और मैंने अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट के अंदर स्टैटिन्स ऐड कर दी। ठीक है, हाई इंटेंसिटी स्टैटिन्स भी ऐड कर सकती हूँ, मॉडरेट इंटेंसिटी भी ऐड कर सकती हूँ, लेकिन ड्रग्स पहले हम अपने पेशेंट को कहते हैं अपनी डाइट कंट्रोल करें। ड्रग्स हम कब ऐड करते हैं? जब हम देखें जी डाइट से तो ये कंट्रोल हो नहीं रहा, जो कि अक्सर नहीं होता। ठीक है, तो जी ऐसे पेशेंट में हमने ड्रग दी। किन पेशेंट को ड्रग दी? जिनमें रिस्क है ASCVD का, ASCVD का। इसमें A क्या है? एथीरो, S फॉर स्क्लेरोटिक, C फॉर कार्डियो, V फॉर वेस्कुलर, D फॉर डिजीज़। एथीरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। ऐसे पेशेंट्स के अंदर बच्चों हमने क्या करना है कि ड्रग ट्रीटमेंट पे अपने पेशेंट को लेकर आ जाना है। हाई इंटेंसिटी थेरेपी के ऊपर हम लोग ऐसे पेशेंट्स को लेकर आ गए। भाई ये मेरे पास जो ASCVD है बेसिकली ये मल्टीपल डिजीज़ को रिप्रेजेंट करता है। इसमें क्या होगा? प्लेक बिल्डअप हो जाएगा आपकी आर्टरीज की वॉल्स में, जिसकी वजह से कॉरोनरी हार्ट डिजीज़ जिसे CHD कहते हैं उसके चांसेस हैं, स्ट्रोक के चांसेस हैं, पेरिफेरल आर्टरियल डिजीज़ के चांसेस हैं। बच्चों ये डिजीज़ेस क्या हैं ये हम सारा पैथो में डिस्कस करते हैं। फिर भी एक टर्म दैट इज़ पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज़, ऐसा लगता है पेरीफेरी की आर्टरीज में किसी किस्म का कोई डिफेक्ट आ गया, वहाँ पे प्लेक बिल्डअप हो गया। वो पेरीफेरी कौन सी? आपकी लो एक्सट्रीमिटीज़, आपकी लेग्स, जिसकी आपकी आर्टरीज जो वेसल्स हैं
वो नैरो कर जाएंगी, उसमें फैटी प्लेक बिल्डअप हो जाएगा, एथीरोस्क्लेरोसिस उसके अंदर हो जाएगी। ट्रीटमेंट गोल क्या है कि आपने अपने पेशेंट को कहा अपना लाइफस्टाइल चेंज करें, डाइट में कोलेस्ट्रॉल इनटेक कम करें, एक्सरसाइज करें, वेट को रिड्यूस करें, ताकि जी जब हमने सिर्फ अभी ड्रग ट्रीटमेंट नहीं दी, ये तीनों चीज़ें की, इन तीनों फीचर्स की वजह से जी LDL का लेवल कुछ हद तक कम चला जाता है और HDL का लेवल भी इंक्रीज़ ऐसे पेशेंट के अंदर हो जाता है। उसके बाद जी आप अपने पेशेंट को स्टैटिन्स पे भी लेकर आ सकते हैं। भी वो डिफरेंट, सबसे पहले फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट्स कौन कौन सा ये सारे स्टडी करेंगे। अभी तक जी हमारी टेक्स्ट के अंदर ये मेंशन है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास कौन से आ रहे हैं, स्टैटिन्स। हम अक्सर पेशेंट्स को देखें स्टैटिन ले रहा होगा, साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड ले रहा होगा। क्लियर। अब जी जब मैं बात करूं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स की, ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसको, कोलेस्ट्रॉल को। कहाँ से, ब्लड में से। एब्जॉर्ब करवा के इन्हें कहाँ ले जाते हैं, आपके लिवर में। लिवर में जाके इनको कराते हैं मेटाबोलाइज। अब जी जब मेटाबॉलिज्म होगी, अब ये कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा। एक्सक्रीट कैसे होगा, बाइल के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। यह आपके पास फ़ायदा है हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स का, जिसने आपके ब्लड से कोलेस्ट्रॉल को एब्जॉर्ब कर लिया, लिवर तक ले गया, लिवर ने उसकी मेटाबॉलिज्म कर दी, फिर बाइल के थ्रू उसकी आपकी बॉडी ने क्या कर दी, एक्सक्रीशन करवा दी। क्लियर। ओमेगा 3, अब ओमेगा 3 की डिटेल के ऊपर बाद में आएंगे, फिलहाल एक ओवरव्यू ले लेते हैं। ये रिड्यूस कर देगा आपके ब्लड के ट्राइग्लिसराइड लेवल को और इम्प्रूव कर देगा हायर डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के लेवल को। क्लियर। ये दो बातें आप लोगों ने याद रखी हैं। ओके।